हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल। एक्सरसाइज 1.2 का है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जांपल नहीं है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है। सो मैं आपको समझाने के लिए ये सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब पढ़ने के बाद में आपको इसमें देखना है P Q R, ये है आपके बेसिक स्टेटमेंट। तो आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि आपके बेसिक स्टेटमेंट कितने नंबर में है। ठीक है, जैसा यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, निगेशन P है, निगेशन Q है। इसका मतलब सिर्फ हमारे पास में दो ही स्टेटमेंट है, दैट इज P एंड Q। सो R को मैं क्या कर देता है, यहाँ पे क्रॉस कर देता है ना। तो ये है मेरे बेसिक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम बनेगा वो आएगा P का, फिर सेकेंड कॉलम मेरा बनेगा Q का। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, अब पूरे के पूरे स्टेटमेंट में P और Q में से किन किन के निगेशन है वो भी आप चेक कर लो। तो यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q है। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि थर्ड कॉलम में आएगा निगेशन P और फोर्थ कॉलम में आएगा निगेशन Q। ठीक है ना। अगर समझ लीजिए कि आपको बेसिक स्टेटमेंट तो वैसे भी आपको लिखनी ही है, लेकिन अगर बेसिक स्टेटमेंट का कोई भी निगेशन स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो आपको उसका निगेशन कॉलम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर दोगे, लेकिन लिखने के बाद में उसकी कोई उपयोगिता वहाँ पे नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर बेसिक स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं तो उसका निगेशन अगर स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो ही आप ये निगेशन लिखिए, वरना छोड़ दीजिए, नहीं तो वो टाइम पास हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरे स्टेटमेंट में ये जो छोटे छोटे तुम्हारे ब्रैकेट्स है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटा ब्रैकेट है और दिस इज योर सेकंड ब्रैकेट। तो ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जस्ट वॉच इट। नंबर 5 में पहला जो तुम्हारा छोटा ब्रैकेट है ना, ये जो छोटा ब्रैकेट है तुम्हारा पहला छोटा ब्रैकेट, इसको मैं लेता 5 में। चलो मैं इसको नंबर 5 बोल देता ताकि ये आपको समझ में आए कि ये 5, दिस मीन्स कॉलम 5। तो ये है आपका फर्स्ट छोटा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद में एंड है, और फिर है 6 नंबर पे आपका ये सेकंड छोटा ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है ना, ये हो गया आपको। तो आपको क्या क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो आपको बेसिक स्टेटमेंट्स इसमें लिखना है। बेसिक स्टेटमेंट लिखने के बाद में देखो, बेसिक स्टेटमेंट अगर आपने इसमें लिख लिया, बेसिक स्टेटमेंट कैसे आपको पता चलेंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है, P Q एंड R, दीज आर द ओनली 3 बेसिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अगर इसमें P Q दिखाई देता तो आप P Q को पकड़ो, अगर आपको R भी दिखाई दे रहा तो आप R भी लिखो। इसमें R नहीं है इसलिए मैं P और Q लिख रहा है। तो बेसिक स्टेटमेंट लिखने के बाद में जिसके भी निगेशन आपको लिखना है वो निगेशन लिख लो। ठीक है, नंबर 3, तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, आप जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना उसको क्रिएट करोगे। तो स्मॉल ब्रैकेट्स पे आप कॉलम तैयार करो। नंबर 4, फिर बिग ब्रैकेट के कॉलम्स तैयार करो। अगर बिग ब्रैकेट होंगे तो, नहीं होंगे तो करने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू हैव बिग ब्रैकेट्स, जैसा यहाँ पे कोई बिग ब्रैकेट नहीं। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो ये सिंगल ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, और इनके बीच में समझो इम्प्लाइज, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है एंड किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ में, तो ये बन गया बिग ब्रैकेट। ठीक है ना। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ब्रैकेट या फिर 2 से या 3 से ज़्यादा जिसके अंदर स्टेटमेंट रहते हैं, मैं उसको बिग ब्रैकेट बोलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे बेसिक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, निगेशन भी मैंने लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट भी मैंने लिख दिया, बिग ब्रैकेट तो यहाँ पे है ही नहीं, छोटा सा स्टेटमेंट है। तो 7th नंबर में मैं क्या करूँगा, जो कि यहाँ पर 5th नंबर है, मैं होल स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, होल स्टेटमेंट, ये W है। ठीक है, होल स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो 7th नंबर में मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो मेरा स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, क्योंकि मेरी बेसिक स्टेटमेंट कितने, सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 है। तो 2 बेसिक स्टेटमेंट क्या है, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, निगेशन P। निगेशन P मतलब किसका निगेशन, P का निगेशन करना है। तो निगेशन मतलब उल्टा, यानी ट्रू है फॉल्स आएगा, ट्रू है फॉल्स, सॉरी फॉल्स। ठीक है ना, हम निगेशन कर रहे हैं ना, हाँ, तो फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू। अब देखो निगेशन Q कर रहे हैं, निगेशन Q मतलब फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 5 पे यहाँ पे मुझे दिया है P एंड Q, है ना, क्या दिया है मुझे यहाँ पे, P एंड Q। अब सुनो, किन दोनों का एंड है, P एंड Q का। अब जिन दोनों का एंड है उनका जो कॉलम नंबर है वो क्या है, तो P का कॉलम नंबर है 1 और Q का कॉलम नंबर है 2। तो मुझे क्या करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के बीच में मुझे एंड लेना है। मुझे क्या लेना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के बीच में मुझे एंड लेना है। तो देखो ये है तुम्हारे कॉलम। अब आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं देखना है, ठीक है ना, बस इन दोनों को देखना है, एंड की कंडीशन वहाँ पे लगानी है और आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, जस्ट वॉच हियर। एंड की कंडीशन क्या है, ट्रू 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 होता है, तो आपको बस यही कंडीशन वहाँ पे चेक करनी है कि किधर किधर आपको ट्रू दिखता है। 2 बार ट्रू
तो आंसर ट्रू आएगा, एंड की कंडीशन है ना। और कहाँ पे लगाना है, वहीं पे लगाना है जिनके बीच में एंड है। तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट का जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो देखो 2 बार ट्रू है, ट्रू आ गया, 2 बार ट्रू नहीं है, 2 बार ट्रू नहीं है, 2 बार ट्रू नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे कंडीशन है बस वहीं पे आंसर लिखना, बाकी सब इसके अपोजिट फॉल्स लिख दो। नेक्स्ट देखो, फिर से देखो 6 नंबर में क्या है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो निगेशन पी जो है तुम्हारा, इसका स्टेटमेंट नंबर क्या है 3, निगेशन क्यू का स्टेटमेंट नंबर क्या है 4। तो आपको दिया क्या है यहाँ पे 3, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के बीच में और लेना है। तो सिर्फ हम वहीं पे देखेंगे, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 पे ही देखेंगे। हालांकि आप इसको थोड़ा सा ऐसा लाइंस वगैरह मार दे ताकि आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होंगी। तो 3 और 4 में आपको और देखना है। तो और की कंडीशन क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सिर्फ कंडीशन चेक करने हैं। फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, अपोजिट में लिख दो, ठीक है। 7th नंबर क्या है, तो 7th नंबर में दिस स्टेटमेंट, 7th नंबर क्या है तुम्हारा, ये स्टेटमेंट यानी 5 एंड 6 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है तुम्हारा कॉलम नंबर 6, इनके बीच में मुझे एंड लेना है। तो फिर से एंड की कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखो यहाँ पे 5 और 6 में ट्रू ट्रू दिखता क्या है, और एक ही लाइन में देखना है, ऐसा नहीं इसको पकड़ रहे और इसको पकड़ रहे, ऐसा नहीं करना है आपको, एक ही लाइन में देखना है ना, टेढ़ा नहीं देखना है, सीधा देखना है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा, फॉल्स है। समझ में आ रहा? तो ये हो गई इसकी आपकी ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू ये जो है ना, ये जो टेबल है इसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल। क्या बोला जाता है इसको, ट्रुथ टेबल। बेसिक स्टेटमेंट हमारे क्या है, P एंड Q, दिस आर योर बेसिक स्टेटमेंट। आगे क्या करना है, इन दोनों में से किसका निगेशन है, तो सिर्फ Q का निगेशन है, तो सिर्फ निगेशन Q लिख दो। तो ये 1, ये 2, ये 3। और 4th कॉलम में क्या आएगा, ये जो 2 ब्रैकेट है, छोटे छोटे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे क्रिएट करो, दिस इज योर ब्रैकेट, ओके। 5th नंबर, दिस इज योर नेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। और 6th नंबर, P एंड निगेशन Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चलो। 4th नंबर में क्या है, P है, P मतलब क्या, नंबर 1, निगेशन Q मतलब क्या, नंबर 3, इसका एंड ले लो। 5 में क्या है, P इम्प्लाइज Q मतलब 1 इम्प्लाइज 2। ये रेड कलर का आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझ में आने के लिए या आपको समझना चाहिए इसलिए मैं ये लिख रहा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नंबर 6 में क्या है, नंबर 6 में वह स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन एक कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है, और उनके बीच में आपको डबल इम्प्लाइज लेना है। सो दिस ऑल आर योर स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, तो 2 स्टेटमेंट अगर है तो आप ट्रूथ वैल्यूज लिखेंगे, पहले 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। अगर 3 रहते, PQR रहते तो ये लिखने की जो टैग है वो थोड़ी अलग रहती। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निगेशन Q है, निगेशन Q मतलब Q का निगेशन, तो सिर्फ Q के तरफ हम ध्यान देंगे, उसी कॉलम के तरफ ध्यान देंगे जिसका निगेशन है, ठीक है ना, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं देना है अपने को। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब हमें क्या करना है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 मतलब देखो 1 एंड 3, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। अगर आप कॉलम नंबर लिखोगे तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉलम नंबर लिखोगे तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, 1 एंड 3, एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू नहीं है, ट्रू ट्रू हाँ है, लिख दो, नहीं है नहीं है, मतलब बाकी बचे हुए सब जगहों पे फॉल्स है। तो आप सिर्फ कंडीशन लिखो, नहीं तो आपको लिखने में काफ़ी परेशानी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये एक टेक्निक है, ये आप ध्यान में रखना। 1 इम्प्लाइज ट्रू है, तो अब 1 इम्प्लाइज ट्रू मतलब क्या, ये है, तो आपको बस आपकी उंगलियां चलानी है दोनों। देखो कंडीशन क्या है, ट्रू की कंडीशन क्या है, आपको ट्रू फॉल्स होना, यानी पहला ट्रू होना दूसरा फॉल्स होना है। क्या यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, हाँ, तो इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, बाकी सब ट्रू आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 है, ठीक है। कॉलम नंबर 4 और 5 डबल इम्प्लाइज, क्या है डबल इम्प्लाइज की कंडीशन, सेम सेम ट्रू डिफरेंट डिफरेंट फॉल्स। तो ये सेम सेम है क्या, नहीं, सेम सेम है नहीं, ठीक है, सेम सेम है नहीं, सेम सेम है नहीं, कहीं भी आपको सेम स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। सेम समझ रहा ना, मतलब इधर फॉल्स है तो इधर भी फॉल्स होना, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, सो ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं एक छोटा सा बिग ब्रैकेट का कंसेप्ट लेता, दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 1। अब फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक स्टेटमेंट काउंट करेंगे, P एंड Q, these are the only basic statements, so I am writing here P
क्यों, साथ साथ में कॉलम नंबर भी देते चलते। अभी हमें स्मॉल ब्रैकेट देखना है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे और बिग ब्रैकेट को हमेशा हम इन जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन इन जनरली स्क्वायर ब्रैकेट्स आते बिग ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट क्या है बेटा आपका, P इम्प्लाइज Q। चलो स्मॉल ब्रैकेट एक हो गया आपका नंबर 4, इसके सॉरी ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे निगेशन नहीं है इसलिए निगेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फोर्थ में दूसरा कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो हम डायरेक्ट अब बिग ब्रैकेट लिखेंगे। तो बिग ब्रैकेट क्या है, P इम्प्लाइज Q एंड Q, ये आपका बिग ब्रैकेट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो फिर से, हाँ ये 3 है ना, 3 का मतलब क्या कर रहा है अपन यहाँ पे, P इम्प्लाइज Q मतलब 1 कॉलम 1 इम्प्लाइज कॉलम 2। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये है आपका कॉलम 3 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम लिखना आवश्यक है। नंबर 5 आपके लिए आवश्यक है, ताकि नंबर 5 ये तो लास्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे स्मॉल ब्रैकेट और सारे बिग ब्रैकेट आपके खत्म हो गए। तो ये आपका लास्ट स्टेटमेंट है और लास्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल लिख देंगे, सॉरी पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। और ये है आपका स्टेटमेंट 4 इम्प्लाइज P। P क्या है आपका, स्टेटमेंट नंबर 1। सो यहाँ पे अब हम क्या करते, थोड़ा लिखो, 2 बार ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। इज दैट ओके। 1 इम्प्लाइज Q क्या है, 1 इम्प्लाइज 2 क्या है, 1 2 का मतलब क्या है, इम्प्लाइज की कंडीशन क्या है कि आपको कॉलम 1 में ट्रू होना और कॉलम 2 में फॉल्स होना, ये इसकी कंडीशन है। तो आंसर फॉल्स लिख देना है। कॉलम 1 में ट्रू नहीं है, हाँ इसमें है तो फॉल्स, इसमें नहीं है, कॉलम 1 में ट्रू कॉलम 2 में फॉल्स नहीं है, तो बाकी सब आपका आएगा यहाँ पे ट्रू। एंड की कंडीशन क्या है, 3 एंड 4, 3 एंड 2, 3 मतलब ये और ये है आपका 2। तो एंड की कंडीशन क्या है आपकी, दोनों ट्रू होना, 3 और 2, ट्रू ट्रू ट्रू। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बाकी सब फॉल्स। सिर्फ कंडीशन चेक करना है। आगे 4 इम्प्लाइज 5, 4 इम्प्लाइज सॉरी 1 मतलब 4 में ट्रू होना और 1 में फॉल्स होना। तो यही यहाँ पे एक्चुअली परेशानी वाली बात है। इम्प्लाइज की जो ट्रूथ वैल्यू वो गलत की होती है, क्योंकि ये सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे परेशानी यही चीज़ है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स ही होना, यानी 4 फॉल्स होना और 1 जो है वो आपका सॉरी 4 आपको ट्रू होना और 1 आपको फॉल्स होना। देखो ये 4 है, ट्रू है, 4 और 1 में फॉल्स है क्या, नहीं है, यहाँ पे फॉल्स नहीं है, चलो छोड़ दो। 4 में ट्रू होना हाँ है, यहाँ पे फॉल्स है क्या, हाँ है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर से देखो 4 में ट्रू, यहाँ पे फॉल्स नहीं है, तो बाकी बचे सारे के सारे ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इज दैट ओके, समझ में आ रहा, हाँ। तो यहाँ पे आपका